सर मैं आनंद हूँ न्यूज इंडिया से। सर मेरा सवाल ये है कि अगर चाइना से इंपोर्ट की हम बात करें तो 42% इंपोर्ट हो रहे हैं कपड़े और मशीनरी 40% तक इंपोर्ट हो रही है। सर सेल्फ इंडिपेंडेंस को लेकर हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं? देखिए, मशीन हम ये जापान, कोरिया, चाइना ये सब बनाते थे, तो ये मशीन अभी हम गुजरात में एक जुकी का ऑलरेडी काम शुरू हो गया, मेक इन इंडिया। जैसे मैंने कहा कि उनको 1.5 करोड़ मशीन हमने केवल स्विमिंग मशीन हमने इंपोर्ट किया। हम अब कोशिश में हैं कि R&D भी जो हम ला रहे हैं उसी का जी मैं साइड में हूँ तो माइक नहीं। मैं मनोज हूँ इकोनॉमी इंडिया से। हमारा सवाल है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये कॉन्फ्रेंस है तो सेगमेंट वाइज जैसे कि सिल्क, वूल, कॉटन, मैनमेड फैब्रिक, किसमें ज़्यादा पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी आपको दिखती है निकट भविष्य में? बांग्लादेश और चीन का एक्सपोर्ट मार्केट में जो दबदबा है उसको लेकर तो सवाल कर ही दिया। दूसरा ये कि भागलपुर सिल्क इंडस्ट्री के रिवाइवल का आपने और कितना? मेरा आग्रह होगा, आप कभी किसी दिन या तो हम प्रेस करेंगे एक एक सेक्टर का, या चाय पीने आएंगे तो डिटेल रिपोर्ट आप देंगे जिस सेक्टर पर आप हमसे बात करेंगे। सिल्क इंडस्ट्री का क्या रिवाइवल कराएंगे? अभी मैं केवल 100 दिनों पर मित्र बोल रहा हूं कि 100 दिनों में हमने रोड मैप जो बनाया, भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री की विजन के अनुसार, एक बार ये तो तारीफ करें कि पहले सरकार 3 महीना, नई सरकार जब बनती थी तो ऑन बोन होते रहती थी, ऑल बॉल, जो ऑल बॉल अभी भारत के बाहर जाके लोग हो रहे हैं, वो केवल 3 महीने तक ऑल बॉल होते थे। अब मोदी जी पहले ही 3 महीने का रोड मैप खींच लिया, और रोड मैप खींचा, उसमें वस्त्र मंत्रालय एक अपना रोड मैप जो प्रधानमंत्री के साथ हमने तय किया था, उस रोड मैप को मुझे याद है, मैं RDPR का था, सारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा था कि आप एक दिन भी अपने को ऑफ न माने, और न मंत्री को कहा कंसेंसस चुनाव लड़ने जाए लेकिन 100 दिन का बना करके PMO भेज। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ऑल बॉल वाला सरकार नहीं है जो विदेश में जाके ऑल बॉल करते हैं। महाराज आज पता नहीं सारी रामायण पढ़ गई, सीता किसकी जोड़ू। अगर मैंने एरी सिल्क का जाकर के यूनिवर्सिटी में लॉन्च कर दिया तो ये अभी योजना थोड़े 100 दिनों में जमीन पर जो उतारा वो आपको देने, या तो मैं आपको समझा नहीं पाया, ये तो नहीं कह सकता कि आप समझ नहीं सकते, ये कह नहीं सकता, लेकिन मैं समझा नहीं पाया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। विकास जी को कहूँगा कि एक नोट बना करके सबको 100 दिनों का दे दें, अब इसको कंक्लूड करें। मंत्री जी एक प्रश्न है बिहार से। के कौन बोल रहे हैं? अरे आप यार ग्लोबल हैं, आप आ गए बिहार, ग्लोबल को ग्लोबल पूछते हैं, बिहार वाला कोई बिहार का पूछता है, अलग से ग्लोबल वाला को बिहार ने पूछना। पूछ राजेश राज डीडी न्यूज से कहा जाता है कि ढाका का मलमल और भागलपुर का सिल्क दोनों जो है बहुत पॉपुलर माना जाता है, तो क्या भविष्य में बिहार में सिल्क और मधुबनी? मैंने आपको कहा कई राज्यों के साथ भागलपुर में सिल्क को रिवाइव करने के लिए अलग से उसकी स्कीम की स्वीकृति दे दी गई है जो कई करोड़ के। और आपको बताएं कि बिहार को एक टेक्सटाइल हब बनाने के लिए डिपार्टमेंट ने 100 दिन में नहीं था, लेकिन वो 20 दिन के अंदर ही कर दिया था। इन्वेस्टर मीट कराया, और बिहार की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि प्लग एंड प्ले बोर्ड लाया है, जहां इंडस्ट्री को केवल जाके इंडस्ट्री खड़ा करना पड़ता है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। जिनको लगेगा
वो विकास जी दूर करेंगे। और आज केवल यतेंद्र जी, मेरा आग्रह होगा, चिंता ना करें, उनके बच्चे के भी कपड़ा पड़ेगा, आपके बच्चे को भी कपड़ा मिलेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.